नमस्कार, मैं पीयूष सिंह परिहार, बीएड फोर्थ सेमेस्टर का छात्र अध्यापक एसएसजे कैंपस अल्मोड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अर्थात मूल्यांकन अवधारणा। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो अब हम जानेंगे मूल्यांकन का अर्थ। प्रारंभ में मूल्यांकन करने का इस प्रकार किया जाता था कि बच्चों को क्या किया जाता था, पेपर करा दिया जाता था। उसी पेपर के आधार पर उनको अंक दिया जाता था, जिसके आधार पर यह बताया जाता था कि वो पास है या फेल। तो वर्तमान में इसको कुछ सुधार किए गए, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को चेंज किया गया, जिसमें मूल्यांकन के आधार पर क्या किया जाता है, छात्रों के मूल्य का वर्णन किया जाता है। तो यही क्या कहला गया, मूल्यांकन कहा कहलाया। तो मूल्यांकन का अर्थ जानने के बाद हम जानेंगे कि मूल्यांकन की परिभाषा, कुछ परिभाषाओं के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उसके बाद हम जानेंगे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है ये हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो उसके बाद प्रकारों को जानने के बाद हम आखिर में पहुंचेंगे निष्कर्ष में। तो इन चार चीजों का अध्ययन करने के बाद हम क्या जानेंगे कि निष्कर्ष क्या निकालते हैं, हम यहाँ से क्या सीखते हैं और मूल्यांकन का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। तो अब हम जानते हैं मूल्यांकन का अर्थ विस्तार पूर्वक। मूल्यांकन दो शब्दों से बनकर बने, इससे मूल्य प्लस अंकन। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अंदर किसी चीज के मूल्यों का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी चीज के क्या होते हैं, मूल्यों का क्या किया जाता है, अंकन किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का अंकन करना। किसका, मूल्यों का अंकन करना। तो उसके बाद आता है कि इसे हम किसी काम, पढ़ाई, योजना या व्यक्ति के प्रदर्शन को समझने के लिए करते हैं। मूल्यांकन का प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना काम कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है और योजना कर रहा है, योजना किसी योजना में कितना वो सफल हो रहा है और व्यक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार का है, यह समझने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो किसी चीज को परखना या जांचना या वो कितनी अच्छी है या प्रभावी है, इसे क्या कहेंगे, हम मूल्यांकन कहेंगे। तो मूल्यांकन शिक्षा में छात्रों की परीक्षा या प्रोजेक्ट के माध्यम से उसके सीखने का स्तर का आकलन करना भी क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो हम जानेंगे कि शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जब शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न तथ्यों या कौशलों का ज्ञान कराता है, तो वो प्रयास करता है कि उनका सर्वांगीण विकास हो, वो कुछ कौशलों को जाने तथा उनके क्या जो शिक्षा के क्या हो उद्देश्यों का पूरा करे। तो उन उद्देश्यों को पूरा करते हुए वो यह जानने का प्रयास करता है कि जो वो उनके सर्वांगीण विकास या कौशलों का ज्ञान करा रहे हैं, वो किस प्रकार तक छात्रों को अध्ययन कर पा रहे हैं उसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अध्यापक ये जानने का प्रयास करता है, समय समय पर ये जानने के प्रयास करता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास का स्तर किस स्तर तक पहुंच चुका है, कितना शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जा चुके हैं और किस स्तर तक छात्र अलग अलग विषय में कितनी उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, छात्र के कमजोर या मजबूत पक्ष कौन कौन से आदि के बारे में शिक्षक क्या करता है, इन मूल्यांकन के द्वारा जानते हैं। और मूल्यांकन के द्वारा जानकर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। मूल्यांकन को मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक माना जाता है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वहीं हम देखेंगे कि मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का अथवा विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन उस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। मूल्यांकन और मापन मूल्यांकन का एक अंग मात्र है, बल्कि क्या होता है, मूल्यांकन क्या करता है, वो क्या है, व्यापक रूप में अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन से शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा प्राप्त हो जाती है। अतः मूल्यांकन का शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण प्रक्रिया से घनिष्ठ संबंध होते हैं। मूल्यांकन ही क्या करता है, लक्ष्यों की प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया बच्चों की केवल शैक्षिक उपलब्धियों को जांच ही नहीं करती, बल्कि यह शिक्षक, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक संसाधनों, सामग्रियों की उपयोगिता की भी
जांच करती है तथा वो जांचता है कि शिक्षक किस प्रकार के हैं और शिक्षण पद्धति किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और पाठ्यक्रम क्या-क्या बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है और अध्ययन कराते समय किन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है और सामग्रियों की उपयोगिता, यही क्या करते हैं मूल्यांकन इन सब प्रक्रियाओं की क्या करता है जांच करता है। अब हम जानेंगे कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम जानते हैं हम ब्रैडफील्ड तथा मोर्डे के अनुसार। तो ये कहते हैं कि मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करना है, जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? मूल्य ज्ञात करने की। तथा एन.एम. डांडेकर के शब्दों में हम जानेंगे अब। तो ये कहते हैं कि मूल्य ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में। तो कोठारी कमीशन के अनुसार तो ये कहते हैं कि इस कमीशन के अनुसार कहा गया है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा जो शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंधित है। किससे घनिष्ठ संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्यों से। अब हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अंग या सोपान जिनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 है शिक्षण उद्देश्य, दूसरे नंबर पे अधिगम क्रियाएं और थर्ड नंबर पे है व्यवहार परिवर्तन। ये तीनों मूल्यांकन के ये तीनों अंग परस्पर एक दूसरे से क्या है? संबंधित है तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय के अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती है, जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा मूल्यांकन के अंग या सोपान कितने प्रकार के हैं कहा? 3 प्रकार के। क्या-क्या? शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। अब हम इन तीनों अंगों को क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमने देखा कि मूल्यांकन के 3 अंग हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के इन तीनों अंगों को एक त्रिभुज के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे इधर दिखाया गया है कि शिक्षण उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस, थर्ड आता है व्यवहार परिवर्तन बिहेवियर चेंज। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आता है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य अर्थात एजुकेशनल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य केवल अंकों का निर्धारण करना नहीं, बल्कि छात्र की संपूर्ण प्रगति, समझ और कौशल का आकलन करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। सीखने के स्तर को मापना। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चा सीखता है। यह जानना कि छात्र में कितनी जानकारी और कौशल अर्जित किया है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान का टेस्ट लेंगे। तो उदाहरण कह सकते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्र की विषय समझ का मूल्यांकन करना। तो अब सेकेंड आता है शिक्षण की प्रभावशालीता जांचना। तो शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत सेकेंड नंबर पर हम शिक्षण की प्रभावशालीता को जांचेंगे। शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना कि वे छात्रों के लिए कितना उपयोगी है। यदि छात्र अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। अगर हम देखें कि कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक ही टॉपिक 2 या 3 बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ाने का हमें क्या करना पड़ेगा? मेथड चेंज करना पड़ेगा। छात्र की योग्यताओं और कमजोरियों का पता लगाना। यह समझना कि छात्र किन विषयों में अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। जैसे गणित में अच्छे अंक लेकिन विज्ञान में कमजोर प्रदर्शन। इस बारे में क्या करेंगे? हम जानने का प्रयास करेंगे। क्यों एक सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं और दूसरे में कमजोर क्यों है वो। भविष्य की शिक्षा योजना बनाना। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। उदाहरण, अगर छात्र किसी टॉपिक को नहीं समझ रहे तो दोबारा पढ़ाने की योजना बनाना। प्रेरणा देना, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। सही मूल्यांकन छात्रों को अपनी कमियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। व्यक्तिगत विकास का भी आकलन करना चाहिए हमें मूल्यांकन के माध्यम से। केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि
नैतिक, रचनात्मक, संचार कौशल और सामाजिक व्यवहार का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये छात्र की शैक्षिक प्रगति, शिक्षण की गुणवत्ता और भविष्य की योजना बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब हम देखेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शामिल करता है। ये लर्निंग एक्टिविटी छात्रों को अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार को सुधारने में मदद करती है। तो इसका उपयोग के लिए निम्नलिखित एक्टिविटीज कराई जा सकती है। छात्रों को प्रारंभिक समझ और कमजोरियों को पहचानना, उनमें पहले से क्या कमजोरी है और उनको पहचानने के क्रिया करना, जैसे हम पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण कर सकते हैं प्री नॉलेज टेस्ट के माध्यम से। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार लाना, जैसे किसी भी विषय पर शोध या रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहना, विषय की गहराई से समझने के लिए विचार विमर्श कराना, किसी टॉपिक को विजुअल तरीके से समझाने के लिए चार्ट बनाना, सीखने को रोचक बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्विज का प्रयोग करना। और हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से मूल्यांकन करना, जैसे लैब प्रयोग, विज्ञान और गणित के लिए छात्रों को आत्म विश्लेषण और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्र अपनी सीख से स्वयं सीखें, सहपाठियों से राय लेना और सुधार करना। योगात्मक मूल्यांकन गतिविधि भी हम इसमें कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण सीखने का मूल्यांकन करना, छात्रों द्वारा पूरे सेमेस्टर में किए गए कार्य का संग्रह करना, अंतिम परीक्षा और असाइनमेंट लेना, जैसे पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद तुरंत मूल्यांकन कार्य करना, प्रस्तुतिकरण, किसी विषय पर विचार करना। तो कह सकते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया में लर्निंग एक्टिविटीज का उपयोग छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट वर्क, क्विज, प्रयोग, रोल प्ले, फीडबैक और आत्म मूल्यांकन जैसी गतिविधियां न केवल छात्रों के प्रदर्शन को मापती है, बल्कि उन्हें सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। अब हम बात करते हैं बिहेवियर चेंज के बारे में। मूल्यांकन न केवल छात्रों के ज्ञान और कौशल को मापता है, बल्कि उनके व्यवहार, दृष्टिकोण और सोचने की क्षमता में भी बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब मूल्यांकन को सही तरीके से किया जाता है, तो यह शिक्षार्थियों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने में मदद करता है। जैसे कह सकते हैं हम सीखने की आदत में सुधार। नियमित मूल्यांकन छात्रों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने और अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण, यदि एक छात्र को बार बार कम अंक मिलते हैं, तो वो अधिक मेहनत करने की आदत विकसित कर सकता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। लगातार मूल्यांकन से छात्र समय प्रबंधन और आत्म अनुशासन सीखते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी, असाइनमेंट समय पर पूरा करना आदि से अनुशासन विकसित होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि। यदि मूल्यांकन में छात्रों को उनके सुधार के अवसर दिए जाए, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और कह सकते हैं समस्या समाधान कौशल। मूल्यांकन के दौरान केस स्टडी, प्रोजेक्ट और प्रश्नोत्तर के से छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। इससे वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और हल करने में सक्षम होते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। यदि मूल्यांकन में नैतिक, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक दुविधाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाएं, तो छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे समूह चर्चा और सामाजिक परियोजना के माध्यम से नैतिक सोच विकसित करना। तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन केवल छात्रों की प्रगति को मापने का उपकरण नहीं, बल्कि यह उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। सही मूल्यांकन पद्धति से छात्र सीखने की आदतों में सुधार, आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, समस्या समाधान कौशल, आलोचनात्मक सोच और नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकता है। तो हमने देखा कि
शिक्षण उद्देश्य सीखने की उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन के बारे में। मूल्यांकन का यह नवीन प्रत्यय केवल पाठ्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक व्यापक श्रृंखला का मूल्यांकन करता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से, इसके बारे में क्या करेंगे अब हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायक। मूल्यांकन केवल अंकों तक सीमित नहीं है, यही हम क्या करते हैं बार बार जानते आ रहे हैं, बल्कि यह छात्रों की वृद्धि, समझ, तर्क क्षमता और संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करता है। यह पहचानने में सहायक होता है कि छात्र की सोचने की क्षमता, सुलझाने की क्षमता कितनी विकसित हुई है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता, तार्किक सोच और नवीन ज्ञान विचारों को प्रस्तुत करना। ये सभी क्या आता है, छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। अब हम देखते हैं कि छात्र और शिक्षक दोनों का मूल्यांकन करना। तो छात्र और शिक्षक का दोनों का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। मूल्यांकन केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षक की शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी है और क्या उसमें सुधार आवश्यक है। शिक्षक का मूल्यांकन फीडबैक छात्रों के प्रदर्शन और उसकी समझ से किया जाता है। कहा जा सकता है कि जो शिक्षक का मूल्यांकन उसकी फीडबैक द्वारा छात्रों के प्रदर्शन और उसकी समझ से किया जाता है। तो इसके बाद आते हैं कक्षा में उन्नति और रोजगार के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने और रोजगार के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करना है। अच्छे मूल्यांकन से छात्रों को आगे की पढ़ाई और करियर के अवसर मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बोर्ड परीक्षा ले सकते हैं, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। इस प्रकार एक परीक्षा को पास करने के बाद क्या करते हैं, दूसरी परीक्षा को देने में समर्थ होते हैं। तो अब आते हैं छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। अब हम जानेंगे कि छात्रों में प्रतियोगिता की भावना किस प्रकार विकसित किए जाते हैं इनके उद्देश्यों के माध्यम से। मूल्यांकन छात्रों के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करता है। यह उन्हें अपने साथियों से सीखने, खुद को बेहतर बनाने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। उदाहरण वाद विवाद प्रतियोगिता, गणित, विज्ञान प्रदर्शनी आदि के लिए। इसके बाद हम जानेंगे छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्रों ने पढ़ाए गए विषय को कितना समझा और सीखा। यह दर्शाता है कि पढ़ाई का स्तर कैसा है और छात्रों को किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, जैसे परीक्षा, प्रोजेक्ट, क्विज, मौखिक परीक्षा आदि में। तो मूल्यांकन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं होता बल्कि यह छात्र और शिक्षक दोनों के संपूर्ण विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह छात्रों के सीखने की क्षमता को सुधारता है, उनकी बौद्धिकता क्षमताओं को बढ़ाता है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। ये क्या जानते हैं हम मूल्यांकन के उद्देश्यों के माध्यम से। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। तो सर्वप्रथम आता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, अर्थात जिसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद आता है समेटिव इवेल्युएशन, जिसे योगात्मक मूल्यांकन। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे संरचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन में बच्चों के ज्ञान, कौशल आदि का पता लगाते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो लगाते हैं कि क्या चीजें उन्हें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। उसी के अनुसार मिसप्रिंटिंग यहाँ पर भी अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण की योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाने का तरीका होगा, उसे भी बना देते हैं।
पाठ को शुरू करने से पहले या पाठ को पढ़ाते समय बीच-बीच में शिक्षक द्वारा बच्चों का तरीका होगा कि उसे बना देते हैं, बच्चों को जानने का तरीका होगा। तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन या मूल्यांकन सतत और निरंतर प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करना और आवश्यकताओं उसमें सुधार करना होता है। विशेषताएं हम ले सकते हैं, यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यह छात्रों की कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करता है। इसमें नियमित फीडबैक दिया जाता है ताकि छात्र अपनी गलतियां सुधार सके। शिक्षकों को भी अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने का अवसर मिलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी दो स्थितियां होती हैं। नंबर 1, पढ़ाने से पहले और पढ़ाते समय। तो कुछ उदाहरण ले सकते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल, कक्षा के लिए छोटे टेस्ट करा सकते हैं, क्विज करा सकते हैं, मौखिक परीक्षा करा सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, कक्षा में पूछे गए प्रश्न आदि को ले सकते हैं। और इसमें कुछ गृह कार्य और प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाते हैं और शिक्षक द्वारा छात्रों को दी गई तत्कालिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसके बाद आते हैं हम योगात्मक मूल्यांकन, जिसे सारांशात्मक मूल्यांकन तथा अंतिम मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद शिक्षण कितना प्रभावी रहा, छात्रों के ज्ञान और कौशल में कितना सुधार हुआ या व्यवहार में कितनों में परिवर्तन, अच्छा मिसप्रिंट हो गया, परिवर्तन हुआ आदि को जानने के लिए एक शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करता है। शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन ही योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण की कमियों को जानकर उन्हें तुरंत सुधारना नहीं होता, बल्कि इसके द्वारा यह देखा जाता है कि शिक्षण या उसमें क्या सुधार की जरूरत है। इसे अधिगम का मूल्यांकन भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि यह मूल्यांकन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि छात्र ने कितना सीखा है। यह अंतिम परिणाम पर केंद्रित होता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अंतिम परिणाम पर केंद्रित होता है। प्राप्त अंकों और ग्रेड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। किसके अंतर्गत? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। यह परीक्षा छात्रों के समग्र ज्ञान और कौशलों का परीक्षण करती है। कौन से ज्ञान का? समग्र, पूरे जो इतना भी ज्ञान है सबका क्या करती है? और कौशल, कितना कौशल प्राप्त किया क्या करती है? उसका परीक्षण करती है। आमतौर पर इसे प्रमाणन और उत्तीर्ण के लिए किया जाता है। इसको हम किस प्रकार से करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे वार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, किसी कोर्स के अंत में किया जा सकता है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने का अवसर देता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन अंतिम प्रदर्शन और उपलब्धियों को मापने का एक तरीका है। एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली में दोनों प्रकार के मूल्यांकन का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमने देखा है कि इसमें निम्नलिखित के माध्यम से पूरा करें, जैसे टेस्ट, समय पेपर और सालाना पेपर आदि के आधार पर। तो अब हम जानते हैं निष्कर्ष। तो हमने आज अध्ययन किया मूल्यांकन की अवधारणा के बारे में। तो अब निष्कर्ष निकालने से पहले हम जानेंगे कि हमने क्या अध्ययन किया। तो हमने सर्वप्रथम देखा मूल्यांकन का अर्थ, उसके बाद देखा हमने मूल्यांकन की परिभाषा, उसके बाद देखा हमने मूल्यांकन के उद्देश्य, उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार। तो अब हम पहुंचे हैं निष्कर्ष में। तो मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है जो छात्रों की दक्षता, समझ और विकास को जांचने में मदद करता है। यह शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने तथा छात्रों की क्षमताओं को उभारने और शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण पद्धति अपनाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए मूल्यांकन को सही और प्रभावी तरीके से लागू करना आवश्यक है ताकि यह शिक्षा का एक शक्तिशाली तथा सकारात्मक उपकरण बन सके। धन्यवाद। यहीं पर करते हैं हम आज की क्लास खत्म। थैंक यू।